प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी विदेशी देश के आदेश के कारण मालदीव की संसद ने उनकी 22 सदस्यों वाली मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को खारिज कर दिया था। दरअसल मालदीव में नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद उसमें शामिल मंत्रियों को संसद की मंजूरी पाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में मालदीव की संसद में विपक्षी पार्टियों को बहुमत प्राप्त है, ऐसे में उन्होंने मुइज़्ज़ू मंत्रिमंडल में शामिल 3 मंत्रियों की मंजूरी नहीं दी थी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की भी जमकर मारपीट भी हुई थी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस समय मालदीव के उत्तरी अटोल के दौरे पर हैं। रविवार रात नोल हिवर मफारू में बोलते हुए मुइज़्ज़ू ने कहा कि संसद सरकार के काम में बाधा डाल रही है। मुइज़्ज़ू ने संसद द्वारा 3 मंत्रियों को खारिज करने का जिक्र करते हुए कहा, हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। मालदीव के बाहर उन समूहों के आदेश के कारण उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिनका उन पर प्रभाव है। हालांकि उन्होंने किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालने के बाद से भारत के साथ मालदीव के रिश्ते खराब हो गए हैं। सरकार का यह भी मानना है कि विपक्ष भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि हमें 3-4 मंत्रियों को खारिज करना चाहिए। हमारे सांसदों को ये बता रहे थे कि वे सभी मंत्रियों की मंजूरी नहीं दे सकते, उन्हें 2-3 मंत्रियों को खारिज करना होगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने इसी भाषा का इस्तेमाल किया। मुइज़्ज़ू मालदीव की सत्ता में आने के बाद से ही संसद में विपक्षी बहुमत की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने संसद की कानूनी शक्तियों और अधिकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, तो यह संसद इसी तरह काम करती है, यह ऐसी संसद नहीं है जो लोगों के पक्ष में हो। ये दूसरी खबर भी मालदीव की तरफ से है। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की आलोचना की है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपरिपक्व हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के साथ मालदीव संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह यह है, भारत और मालदीव दोनों पुराने और अहम सहयोगी हैं। फर्स्ट पोस्ट रक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई मारिया दीदी ने दोनों देशों के संबंधों पर कमेंट करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मुइज़्ज़ू सरकार के मंत्रियों के बयानों और हालिया घटनाक्रम ने मालदीव की छवि को भारतीयों के निगाह में कमज़ोर किया है। विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मारिया दीदी ने कहा, मुइज़्ज़ू के इस विरोध के पीछे, बयानबाजी के पीछे मुझे लगता है कि वह राजनीतिक फायदे की ओर देख रहे हैं। संसदीय चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू सोचते हैं कि इससे उनको फ़ायदा होगा। मारिया दीदी ने कहा कि मुइज़्ज़ू भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर कहते हैं कि इससे मालदीव की संप्रभुता को खतरा है। मुइज़्ज़ू को भी सत्ता में आए 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारी संप्रभुता को कोई खतरा नहीं हुआ है। हमने हमेशा मालदीव की जनता को आश्वासन दिया कि वे सैन्यकर्मी मानवीय आधार पर मदद करने के लिए मौजूद है, लेकिन मुइज़्ज़ू इस पर बयानबाजी करते हैं। मारिया दीदी ने कहा कि मुइज़्ज़ू राजनीति में अपेक्षाकृत नए हैं, वो कभी संसद में नहीं रहे हैं, वो बस एक कार्यकारी पद पर थे। एकमात्र चीज़ यह थी कि उन्होंने मेयर पद जीता था। ये चुनाव भी उन्होंने बहुत कम वोटों के साथ जीते थे। कम राजनीतिक समझ की वजह से मुइज़्ज़ू ने सोचा होगा कि उन्होंने चुनाव भारत को कोसने की वजह से जीता है, अब वह इसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा मिले तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मारिया दीदी ने यह भी कहा कि मुइज़्ज़ू एक तरफ विदेश नीति में फेल हो रहे हैं तो दूसरी देश में चीज़ें खराब हो रही हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। मुइज़्ज़ू ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मतदाताओं में बहुत नाखुशी है। मुइज़्ज़ू इस नाराज़गी और गुस्से से ध्यान हटाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वो किसी और को दोष देने की कोशिश में लगे हैं ताकि लोग वास्तव में ये न देख सकें कि देश के अंदर क्या हो रहा है। मारिया अहमद ने कहा कि मुइज़्ज़ू भले ही भारत पर हमलावर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को एहसास हो जाएगा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजियों में नहीं फंसना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। आइए मारिया दीदी का इंटरव्यू जो उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के साथ दिया है उसको सुनते हैं, उन्होंने क्या बड़ी चीज़ें कही। Downhill, pretty sad news with the new government in charge. So we wanted, if you don't mind, if you could elaborate on the changing relations between the Maldives and India with these with the new government in charge over there. First of all, I mean, what we would like to say is we left Maldives more secure, more comfortable for the people, with an economy growing and all that, during very tough times. We had 2.5 years of COVID, but with help from
our partners like India, you provided us the vaccines. There's so many things were done together. We managed to open up and be on the right track. Even defense-wise, from the beginning, historically also, India and Maldives have had a very good relationship. You've always been our first responder, be it in 1988 when you had the Operation Cactus to rescue us from the terrorists, be it the Malé water crisis, be it the Asian tsunami, be it most recently in COVID when we had to even evacuate students from Wuhan itself. India has always come to help us. And India, the Indian Defense Minister in a defense conference that we had in Bangalore, he also said a stronger MNDF. MNDF is the Maldives National Defense Force. It means a stronger India and vice versa. It's never been like, that you all are coming on wanting, to show your influence on us. You have been catering to our needs. We have come to you all and we have said, the global world is changing. We have 100,000 ship movements a year in our seas. We have 4 major channels where trade passes through in the Indian Ocean. We want, just like our international obligations states us, hydrography charts that are up to date. So far we've been using charts from 1800. आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। साद अहमद वराइच को भारत में पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त किया गया है। साद अहमद ने एजाज खान की जगह ली है। एजाज खान का कार्यकाल बतौर पाकिस्तानी उच्चायुक्त पूरा हो गया है। अब साद अहमद वराइच उनकी जगह लेंगे। वराइच ने नई दिल्ली पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वराइच इससे पहले अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।